अस्सलामुअलैकुम। एक भाई का सवाल आया है कि माँ बाप के ताल्लुक़ से कुछ बोल दीजिए। तो माँ बाप के ताल्लुक़ से मैं क्या बोलूँ। कुरान में तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि जिस बच्चे से उसका माँ उसका बाप राज़ी है उससे अल्लाह उसका रसूल भी राज़ी है। जिस बच्चे से माँ बाप राज़ी है उससे अल्लाह उसका रसूल भी राज़ी है, और जिससे उसका माँ बाप राज़ी नहीं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी नहीं। ये मसला है कि जिस बच्चे से माँ बाप राज़ी है उस बच्चे से अल्लाह उसका रसूल भी राज़ी है। माँ बाप का मकाम समझो नौजवानों, माँ बाप का मकाम समझो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के पैगम्बर हैं। तो जब इनका माँ दुनिया से रुखसत हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक मामूल था कि ये जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते तो ये जाने में बहुत तेज़ी करते, यानी थोड़ा दौड़ते जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने में तेज़ी करते, अल्लाह के तरफ दौड़ते जाते। तो जब इनका माँ जब दुनिया से रुखसत हो गई तो अल्लाह ने वही किया, ए मूसा मेरे बारगाह में तो आ रहे हो मगर थोड़ा धीमे धीमे आओ। तो अल्लाह ने कहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरा तो ये मामूल है कि मैं जब तेरे तरफ जाता हूँ तो बड़ी तेज़ी से जाता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, अब गौर से सोचो इस बात को नौजवानों, गौर से सोचो, गौर से। अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि मूसा मेरे बारगाह में तो तुम इससे पहले बड़े तेज़ी से आते थे, कोई बात नहीं था, मगर अब ज़रा संभल के आओ, थोड़ा धीरे धीरे आओ, क्योंकि तुम्हारे माँ के दुआ तुम्हारे सरों से हट गया है। नौजवानों, पैगम्बर वो जात होते हैं कि जिनको किसी का दुआ का कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के जो पैगम्बर होते हैं उनको किसी का दुआ की ज़रूरत नहीं, मगर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे माँ के दुआ तुम्हारे सर से हट गया है। यानी ये हम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए नसीहत आया है कि माँ बाप का क्या मकाम है। इसलिए जिससे माँ बाप नाराज़ है उससे अल्लाह उसका रसूल नाराज़ है। ऐ नौजवानों, ज़रा कभी इस दिमाग पे ज़रा जोर डालकर सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बचपन में कितना तकलीफ़ से पाला है। इस पे कभी जोर डालो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बचपन में कितना दुख से पाला है, कितना तकलीफ़ से पाला है, और तुम नौजवान होकर अपने माँ बाप को भूल जाते हो। अपने माँ बाप का आवाज़ भी और उसका बात भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे नालायक औलाद, ऐसे बदतमीज़ औलाद और ऐसे कमीने किस्म के औलाद कि जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का कदर न करे, उनका देखभाल न करे, उनके बारे में गौर व फिक्र न करे, ऐसे नालायक और कमीने औलाद और ऐसे बदतमीज़ औलाद, क्योंकि जो अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक कबूल नहीं है, यकीनन सी बात है कि वो कमीना है, बदतमीज़ है, बेहुदा किस्म के इंसान हैं। कि जो बचपन में जिनका माँ बाप ने बहुत ही तकलीफ़ से पाला और वो नौजवान होते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि मेरा बाप क्या कह रहा है और मेरी माँ क्या कह रही है, कुछ भी उसको तमीज़ नहीं। बाप माँ का ज़रा तमीज़ करो ताकि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राज़ी हो जाएगा। नौजवानों, अगर तूने बाप माँ को अपने जवानी में नज़रअंदाज किया, ख्याल नहीं किया, उनको बुढ़ापे में तड़पाया, तो अल्लाह तुमको कब्र में बहुत सख्त अजाब देगा, बहुत सख्त अजाब देगा और बहुत सख्त अजाब देगा। इसलिए इस पे मैं एक दलील दूं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक कब्र में अजाब हो रहा था, तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, इस कब्र से गधे के आवाज़ आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो नौजवान अपने माँ को कहा करता था कि क्या तू गधे के तरह टर टर करती रहती है, तो अल्लाह का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत हो गया है। ऐ नौजवानों,
अगर अल्लाह के रहमत पाना चाहते हो और अल्लाह के जो रहमत के चादर है उसको अपने सर पे डालना चाहते हो तो माँ बाप का कदर करो, एहतराम करो। अल्लाह अपने रहमत का चादर तुम्हारे सरों के ऊपर डाल देगा, तुम्हारा सब मुसीबत दूर हो जाएगा। ये मेरा एक पैगाम है कि जो भी सुने वो हर भाई अपने अगला तक पहुंचाए, हर भाई अपने से आगे पहुंचाए, हर भाई अपने से आगे पहुंचाए, हर भाई अपने से आगे पहुंचाए। इसलिए कि माँ बाप के नाकदरी करके तुम अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करोगे और कब्र में तुम्हें वो अजाब होगा कि जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। अपने माँ बाप का कदर करो कि उन्होंने बुढ़ापे में तुमको कितना तकलीफ़ से पाला है, कितना मुसीबत से पाला है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कितना मुसीबत से पाला है और जवानी में बाप माँ को नज़रअंदाज कर देते हो। ऐसा नहीं करो नौजवानों, अपने माँ बाप का ख्याल रखो ताकि अल्लाह अपने रहमत का चादर तुम्हारे सर पे तान देगा। अस्सलामु अलैकुम।